हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 9th में पिछले लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल ऑफ लाइफ सेल को कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़, यानी इस चैप्टर के अंदर हमें टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लांट के अंदर कौन कौन से किस किस प्रकार के टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं। उसके बाद एनिमल के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमने 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से। यानी सेल जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कौन सी यूनिट होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये पिछले चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो किससे बना हुआ होगा? सेल से बना हुआ होगा। और जो सेल के बेस पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट टाइप के तो कौन से हो सकते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरे कौन से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि सेल के बेस पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं। यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका फॉर्मेशन केवल एक सिंगल सेल से होगा, उन्हें हम कौन से ऑर्गेनिज्म बोल देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि वर्ड का मतलब है सिंगल, यूनि प्लस सेलुलर, सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी 2 वर्ड से बना है, मल्टी प्लस सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है अनेक सेल से जो मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम कौन से ऑर्गेनिज्म कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सेल के नंबर के बेस पर 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये भी हमने पिछले चैप्टर के अंदर स्टडी किया था। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर क्या होता है? ए सिंगल सेल, यूनिसेलुलर के अंदर ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल एक सिंगल सेल ही उसकी लाइफ के लिए जो भी फंक्शन कंपलसरी होते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल जो भी बेसिक फंक्शन होंगे उस ऑर्गेनिज्म के, उनको क्या करती है? परफॉर्म करती है। जैसे इसका एग्जांपल हम ले अमीबा। एग्जाम्पल क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? अमीबा। अमीबा के अंदर क्या होगा? अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल ही मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगी, मूवमेंट की प्रोसेस उस सिंगल सेल के अंदर होगी। फूड मटेरियल को इंटेक करने की प्रोसेस उस सिंगल सेल में होगी। एक्सक्रीशन की प्रोसेस भी उसी सिंगल सेल के द्वारा की जाएगी। यानी अमीबा में सिंगल सेल, केवल एक सिंगल सेल कौन कौन से फंक्शन को कंप्लीट करेगी? मूवमेंट को ये कंप्लीट करेगी। सेकंड, जो फूड का इंटेक है, फूड को अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको ये कंप्लीट करेगी। इंटेक ऑफ फूड को ये कंप्लीट करेगी। एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है,
वेस्ट मटेरियल जो है अमीबा के उनको बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है। तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है उसको भी अमीबा में केवल एक सिंगल सेल कंप्लीट करती है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस, एक गैसों का जो एक्सचेंज होगा O2 CO2 का जो एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको भी अमीबा में एक सिंगल सेल कंप्लीट करेगी। तो गैसेज एक्सचेंज, तो ये सारी जो प्रोसेसेज हमें दिखाई दे रही है, इन सभी प्रोसेसेज को अमीबा के अंदर एक सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। यानी अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा में ये सारी प्रोसेस, मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, गैसेस एक्सचेंज, ये सारे एक सिंगल सेल के द्वारा इन प्रोसेसेस को परफॉर्म किया जाएगा। एक सिंगल सेल ही मूवमेंट में हेल्प करती है, सिंगल सेल ही फूड के इंटेक के अंदर हेल्प करती है, सिंगल सेल के द्वारा ही एक्सक्रीशन किया जाता है, सिंगल सेल के द्वारा ही गैसों का एक्सचेंज किया जाता है। तो ये सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक सिंगल सेल सारे जो बेसिक फंक्शन है उन फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करती है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की विशेषताएं हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमें पता है मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट, मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट, प्लस का सिंबल लगा है, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल पाई जा रही है, और इन सेल में से जो मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, इनमें से मोस्ट ऑफ द सेल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। यानी मिलियंस ऑफ सेल में से क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सेल, मोस्ट ऑफ द सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। मोस्ट ऑफ द सेल्स स्पेशलाइज्ड to perform a particular function। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल पाई जा रही है, और मिलियंस ऑफ सेल में से मोस्ट ऑफ द सेल जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। यानी जो सेल्स है वो अलग अलग काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होगी, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार की सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। और हर स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन है वो किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा। एक कोई भी स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन होगा उसको एक डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। तो ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन performed by each specialized function performed by a group of cells, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हर स्पेशलाइज्ड फंक्शन को एक सेल के ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। अब इसका अपन एग्जाम्पल लें, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर हम एग्जाम्पल लें। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या पाया जा रहा है, ह्यूमन बींग्स के अंदर एग्जाम्पल है, जैसे इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के अंदर क्या होगा,
सबसे फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया मसल्स का। जो मसल्स होती हैं, पेशियां जो पाई जा रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड रिलैक्स करती है। मसल सेल ये क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जो मसल सेल्स पाई जा रही है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और उनके अंदर क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंदर मिलेगा और रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी इसके अंदर पाई जाएगी। इनमें कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस भी होती है और इन्हीं के अंदर किसकी प्रोसेस होती है? रिलैक्सेशन की प्रोसेस भी होती है। कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस मिलेगी, रिलैक्सेशन की प्रोसेस इनके अंदर पाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ये करती है और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अब जब ये मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही हैं, संकुचित हो रही हैं, फैल रही हैं, ये इस प्रोसेस को बोला जाए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो इनके कारण क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स के कारण टू कॉज मूवमेंट, टू कॉज मूवमेंट। यानी ह्यूमन बीइंग में मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल सेल में रिलैक्सेशन होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के कारण मूवमेंट की प्रोसेस ह्यूमन बीइंग के अंदर पाई जाती है। मूवमेंट की जो प्रोसेस है, जो हम मूव कर पाते हैं, वो किसके कारण कर पा रहे हैं? मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण और मसल सेल के रिलैक्सेशन के कारण हम मूव कर पाते हैं। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल सेल रिलैक्स होगी, इसलिए हम क्या कर पाएंगे? मूवमेंट कर पाएंगे। नर्व सेल क्या काम करती है? नर्व सेल का क्या काम है? जो भी मैसेजेज हैं उनको ले जाने का काम, लाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? नर्व सेल के द्वारा किया जाता है। जैसे मैसेज क्या है? कोई पिन हमारे अंदर हैंड वाले भाग में कोई पिन अटैच हुई, चुभी, तो उस मैसेज को हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाने का काम है नर्व सेल करेगी। और स्पाइनल कॉर्ड का जो रिफ्लेक्स एक्शन होगा, उस मैसेज को हमारे ऑर्गन तक, हैंड वाले भाग तक लाने का काम भी कौन सी सेल करती है? नर्व सेल। तो नर्व सेल का काम क्या है? कैरी मैसेजेस, कैरी मैसेजेस। जो भी मैसेजेस हैं उनको ले जाने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? नर्व सेल के द्वारा इन मैसेजेस को ले जाने का काम किया जाता है। जो भी संदेश हैं उन संदेशों को ले जाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? नर्व सेल। एग्जाम्पल बताया मैंने, हैंड वाले पार्ट में यदि कोई पिन चुभती है हमें, उस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शन करेगा हाथ को हटाने का, उसको हमारे ऑर्गन तक लाएगी। तो नर्व सेल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या हो गया? कैरी मैसेजेस, मैसेजेस को ले जाना। ब्लड जो होता है, ब्लड भी एक टाइप की सेल है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड का काम क्या है ह्यूमन के अंदर? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा? एक तो फूड मटेरियल, एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल, एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल है उसको जो एब्जॉर्ब किया गया है उसका ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकंड, O2 एंड CO2, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन भी इसके द्वारा किया जाता है। हार्मोन्स, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन इसके द्वारा किया जाएगा। बेस प्रोडक्ट, बेस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो मल्टी सेलुलर के अंदर सिंपल हमें याद रखना है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मिलियन ऑफ सेल इसके अंदर प्रेजेंट है और मोस्ट ऑफ दी सेल जो है पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए क्या होती है? स्पेशलाइज्ड होती है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में है वो एक डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स के द्वारा कंप्लीट होगा। ह्यूमन का हमने एग्जांपल लिया, मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगी जिससे मूवमेंट होगा।
नर्व सेल का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है? मैसेजेस को ले जाना। ब्लड का स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या है? जो ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, एब्जॉर्ब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, बेस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए स्पेसिफिक सेल्स का एक क्लस्टर पाया जाता है या फिर एक ग्रुप सेल्स का पाया जाता है जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कंप्लीट करता है। इसी तरह से हम प्लांट्स का एग्जांपल लें, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम नेक्स्ट एग्जांपल किसका लें? प्लांट्स का। तो प्लांट्स के अंदर क्या क्वालिटीज पाई जा रही हैं? प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। प्लांट्स के अंदर कौन से टिश्यू पाए जा रहे हैं? वेस्कुलर टिश्यू। सेकंड हमने एग्जांपल किसका लिया? प्लांट। प्लांट में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है, हिंदी में इन्हें बोल सकते हैं संवहनी ऊतक, यानी जो फूड मटेरियल और वाटर का क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उन्हें हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम आता है, इसमें फ्लोएम आता है। जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फ्लोएम के द्वारा जो फूड मटेरियल है उसका क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्टेशन। तो प्लांट्स में जो वेस्कुलर टिश्यूज पाए जा रहे हैं वो फूड एंड वाटर का वन पार्ट से दूसरे पार्ट में कंडक्शन करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं? कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो प्लांट्स का एग्जांपल है हमारे पास। सेकंड, फर्स्ट ह्यूमन का था, सेकंड एग्जांपल प्लांट का। प्लांट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जा रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं फूड का और वाटर का कंडक्शन करते हैं। फूड और वाटर को प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हेल्प करते हैं। तो फूड वाटर का जो कंडक्शन है वो प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज के द्वारा किया जाता है। तो दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उनमें सेल्स जो है एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करने के लिए एक ग्रुप बनाती है। एक सेल्स का ग्रुप बनता है, क्लस्टर बनता है। एक सेल्स का क्लस्टर बोला जाता है समूह या ग्रुप को। उस क्लस्टर को ही हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू क्या होगा? स्पेशलाइज्ड सेल का ग्रुप है जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करती है। एक स्पेशलाइज्ड सेल का ग्रुप जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को करेगा उसे ही किस नाम से जाना जाता है? टिश्यू के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा। अब ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इससे हमें क्या पता चलता है कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवीजन ऑफ लेवर को दर्शाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेवर को दर्शाते हैं। डिवीजन ऑफ लेवर का मतलब क्या है? इनके अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए पर्टिकुलर सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी सेल्स के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग काम को कंप्लीट करते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनमें श्रम विभाजन का गुण पाया जाता है। कुछ सेल्स इसके अंदर जैसे क्या कर रही है? मूवमेंट में हेल्प कर रही है, कुछ मैसेजेस को ले जा रही है, कुछ फूड मटेरियल का O2 CO2 हार्मोन बेस्ड प्रोडक्ट का क्या कर रही है? ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। तो सेल्स ने अपने अपने फंक्शंस को डिवाइड कर लिया है। जो लेबर है बॉडी के अंदर हो रहा है, जो फंक्शन हो रहे हैं उनको इन सेल्स के द्वारा, सेल्स के ग्रुप के द्वारा डिवाइड कर लिया जाता है, जिसे ही हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर को दर्शाते हैं। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर की प्रॉपर्टी इनके अंदर पाई जाती है। और
डिवीजन ऑफ लेबर में क्या होगा, जो सेल्स है एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए, बॉडी में एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए एक ग्रुप बना लेती है। उस ग्रुप को ही किस नाम से जाना जाता है, टिश्यू के नाम से। अभी हमने पढ़ा था ना, ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ सेल। एक ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को किया जाता है, वो डिवीजन ऑफ लेबर को दर्शाता है। नेक्स्ट इसका मीन्स क्या है कि क्लस्टर ऑफ सेल जो बनेगा, यहाँ पर जो सेल्स का ग्रुप जो है, जो ग्रुप जो बन रहा है सेल्स का, उसे ही क्या बोला जाएगा, टिश्यू। अब टिश्यू की इससे डेफिनेशन क्या निकलेगी हमारी, एक ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी एक सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सेम हो और एक साथ मिलकर एक इस तरह का वर्क करे जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट हो सके, उस ग्रुप को टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो टिश्यू की डेफिनेशन इसके अंदर क्या हो जाती है, टिश्यू की डेफिनेशन लेके तो एक ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर, एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव a particular function, a particular function is forms a tissue, is called tissue, is called टिश्यू। सिंपल सी टिश्यू की क्या डेफिनेशन इससे निकल कर आती है हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ सेल डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आर वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। यानी एक सेल्स का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है, साथ में वर्क करता है जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव किया जा सके, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, टिश्यूज के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि टिश्यू एक्चुअल में होते क्या है, टिश्यू जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में होती क्या है। अब इसी को हम रिवाइज करते हैं एक बार। पिछले चैप्टर के अंदर, 5th चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल के नंबर के बेस पर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेकंड टाइप के कौन से होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म्स हैं, इनके अंदर यूनिसेलुलर वर्ड का मीनिंग क्या है, यूनि यानी सिंगल, सेलुलर यानी सेल, यानी केवल सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है। तो इनमें ए सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल फंक्शन, जितने भी फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होंगे लाइफ के सर्वाइव के लिए, वो सारे फंक्शन एक सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में मूवमेंट, इंटेक ऑफ फूड, एक्सक्रीशन, गैसेज एक्सचेंज, ये सब एक सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट होगी। मल्टी का मतलब होता है मिलियंस, बहुत सारी सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बहुत सारी संख्या में सेल पाई जा रही हैं, तो मिलियंस ऑफ सेल इनके अंदर प्रेजेंट है।
मोस्ट ऑफ द सेल्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। अब मिलियंस ऑफ सेल में से मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है, पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए वो विशिष्ट हो जाती है। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म बाय ए ग्रुप ऑफ सेल, परफॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं परफॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। हर जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है वो एक सेल्स के डिफरेंट ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल हमने लिया ह्यूमन का, ह्यूमन में मसल सेल है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है जिसके कारण मूवमेंट कर पाते हैं हम। नर्व सेल मैसेजेस को लाने ले जाने का काम करती है। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है एब्जॉर्ब फूड मटेरियल का, O2 CO2 का, हार्मोन्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का। प्लांट का एग्जाम्पल लें, वैस्कुलर टिश्यू होते हैं प्लांट्स में जो फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं, प्लांट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फूड एंड वाटर को ले जाते हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के बेस पर हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जो सेल्स है एक स्पेशलाइज्ड सेल आपस में मिलकर ग्रुप बना लेती हैं, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लेंगी और उस ग्रुप के द्वारा एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को किया जाता है। जो ग्रुप है सेल्स का, उन्होंने काम को बांट रखा है, फंक्शन का डिवाइडेशन कर रखा है जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स हमने पढ़े लिए, प्लांट्स के अंदर पाई जा रही है, ह्यूमंस के अंदर इस तरह की सेल्स पाई जा रही है। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी हो एनिमल बॉडी हो, उसमें डिफरेंट टाइप की सेल आपस में मिलकर एक ग्रुप या क्लस्टर बना लेगी। उस ग्रुप या क्लस्टर ऑफ सेल्स को ही क्या बोला जाता है, टिश्यू। अब टिश्यू की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी, एक ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर and work together to achieve a particular function is called tissue। यानी एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर हो और जिनके द्वारा साथ में मिलकर किसी वर्क को या वर्क को किया जा रहा हो जिससे कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट कर सके, उसे हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे हमें ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। एक सेल्स का ऐसा ग्रुप जो स्ट्रक्चर में समान है, एक साथ मिलकर एक वर्क को कर रहा है जिससे कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को गेन किया जा सके, उसे टिश्यू कहा जाता है। तो यहाँ हमने जो ये चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, किस तरह से मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेयर पाया जा रहा है, टिश्यू की क्या डेफिनेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज के डिफरेंस को पढ़ेंगे कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में किस तरह का डिफरेंस पाया जाता है, प्लांट्स टिश्यू में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनिमल टिश्यू के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप इस चैप्टर के नोट्स को बना सकते हैं।